प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 3C को पूरा कंप्लीट करेंगे और मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को इन क्वेश्चनों को इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको अगर एग्जाम में मिले तो आप बड़ी आसानी से इनको कर पाएँ। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है और पूछ रहे हैं यहाँ पर आखिर कौन सी संख्या होगी। तो इसको आपको बताना है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको सॉल्व करते हैं हम सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपकी बुक में आपको इस तरह से एक फूल बनाया गया है, उसके अंदर आपको संख्याएं कुछ लिखी गई हैं और यहाँ पर खाली जगह है, मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा इसको बताना है और आपको संकेत में ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया गया आगे वाला, मैंने इसको बनाया है। आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर क्या जोड़ें इस 30 के अंदर की आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब दिमाग आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहले दिमाग आपको लगाना है कि ये जोड़ कैसे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 में इन्होंने 3 जोड़ा, फिर 12 आया, फिर उसी 12 में इन्होंने कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, फिर 18 आया, फिर 18 में 12 जोड़ा, 30 आया। अब सोचिए ये तीन, अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तीन 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 छः तीन त्रिका 9, लेकिन 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 आ रहा है। लेकिन ये पहाड़े की तरह नहीं जोड़ रहे हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि आखिर जोड़ कैसे रहे हैं। तो ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पर 3 के अंदर इन्होंने किसका गुणा किया, एक का अगर 3 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और इसी 3 में, ठीक है, इसी 3 को अगर इन्होंने 9 के अंदर जोड़ दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब फिर क्या करे हैं इन्होंने, छः, दूसरा नंबर यहाँ पर 6 लिखे हैं, ठीक है। अब 6 लिखे हैं तो ये 6 कैसे आया, ध्यान से समझना है। अब ये 6 कैसे आया, अब इसी 3 जो ऊपर वाला 3 था इसके अंदर 2 का गुणा किए, किसका गुणा किए, 2 का गुणा किए, ठीक, किसका गुणा किए, 2 का, ठीक है। अब 3 के अंदर अगर इसी 3 के अंदर 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आगे वाला 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। अब इसी जो 6 जो आंसर आ रहा है उसी के अंदर, मतलब ये दो दो का गुणा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 कम 3 तो आया 3 हमारा, तो 3 के अंदर इन्होंने 2 का गुणा किया था 6, अब 6 आया है तो इसे 6 के अंदर किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 12 आया। अब जो आया है, जैसे यहाँ पर 12 आया है तो इस 12 के अंदर किसका गुणा करेंगे, फिर से 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए 24 आ गया तो हमको पता लग गया आगे क्या आएगा, यहाँ पर 24 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर +24 जोड़ना है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर 30 के अंदर 24 जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, वही आंसर होगा। देखिए 30 में जब 24 जोड़ोगे फिर तो कितना आएगा, 54 आएगा, कितना आएगा, 54। तो समझ में आया आपको, जी हाँ। पहला नंबर क्या करना है, 3 का गुणा 1 में करना, 3 एक कम 3, फिर जो आएगा उसके अंदर सबके अंदर 2 2 का गुणा करना। तो यहाँ पर 3 आया, 3 के अंदर 2 का गुणा 6 आया, फिर 6 के अंदर 2 का गुणा किया 12 आया, फिर 12 के अंदर 2 का गुणा किया 24 आया। समझ में आ गया आपको। फिर उसी 24 के अंदर इसी के अंदर सबको जोड़ते हुए चलना भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, जो आपका 54 आएगा। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में आपका आ जाएगा 54, ठीक है। तो समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों को क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती यानी इसके पहले क्या आएगा, ठीक है। पूर्ववर्ती यानी क्या होता है, इसके पूर्व क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा। तो 6 के पहले क्या आएगा, -4 के पहले क्या आएगा, -19 के पहले क्या आएगा, -996 के पहले क्या आएगा, और जीरो के पहले क्या आता है, ठीक। इन सबको आपको लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं। तो देखिए पहला नंबर आपका क्या है, पहला नंबर है 6। तो 6 से पहले क्या आता है बताइए, जी हाँ 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर दे आपका क्या है, दूसरा नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है -4। अब -4 से पहले क्या आता है, -5 आता है, ठीक है। ध्यान रखना, माइनस जब लगा रहता है तो छोटी, इसके पहले -5 आता है, क्योंकि जब हम गिनती पैर जो गिनते हैं, ठीक है, जो संख्या रेखा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है। यहाँ पर 0 होता है और इधर गिनती बढ़ती हुई चलती है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इधर जो होता है इधर घटती हुई चलती है, 1, -2, -3, ठीक, इसी तरह से -4, इसी तरह से -5। तो देखिए अब यहाँ पर -4 से पहले क्या है, -4 से पहले -5 आता है, इसलिए -5। और अगर यहाँ पर पूछता कि 2 से पहले क्या आएगा, तो 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा का होता है, यहाँ पर उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस रहता है तो बड़ी वाली संख्या लिख लेते हैं, जैसे -4 के आगे 5 आता है तो उसके अंदर माइनस लगा कर लिखते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसके आगे -19, तो -19 से आगे क्या आएगा, -19 के इधर क्या आएगा, -20 आएगा, ठीक, क्या आएगा, -20। अगर आपको माइनस वाली पूछ रहा है तो आपको इधर चलना है, ठीक है। और आपको अगर प्लस वाली पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, इधर ही इसके अंदर भी चलना है। तो यहाँ पर इधर चलेंगे तो इधर घटती हुई चलती है और इधर चलते हैं तब भी घटती हुई चलती है। अब देखिए इसके आगे दिया गया है आपका -996, तो -996 के आगे क्या करना है, आएगा -997,
97 आता है। ठीक है, अब देखिए जीरो के पहले क्या आता है, जीरो के पहले -1 आता है, तो -1 लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपना सेकंड, इसका ये आपका था सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड के सभी पार्ट को मैंने कर दिए यहाँ पर सॉल्व। अब इसका देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं इसके बाद कैसे करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ग्रेटर देन एंड लेस देन भरिए। मतलब ये बड़ा और छोटे का निशान आपको लगाना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी हमको पता लगेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे जो पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखिए। तो इसके ब्रैकेट के पहले कोई निशान नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये -3 ऐसे रहेगा। अब देखिए इस ब्रैकेट के पहले प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस में होगा। तो ध्यान रखना, प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। जब अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो माइनस ही आता है, तो यहाँ -6 लिख देंगे और ये ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डब्बा ऐसे बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद -3 ऐसे लिख उठेगा और यहाँ पर माइनस के पहले माइनस है, समान चिन्ह है, तो गुणा होने पर ये प्लस हो जाता है। ठीक है, +6। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। तो बताइए माइनस वाला 9 बड़ा है या 3? तो पता, आपको पता होना चाहिए हमेशा माइनस वाली संख्याएं छोटी होती हैं और जो प्लस में होती हैं, ठीक, ये प्लस में है, ये वाली बड़ी है, तो ये वाली बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा ऊपर वाला। अब चलिए दूसरा नंबर इसका देखते हैं, दूसरा नंबर कैसे होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। दिया गया है -21, ब्रेकेट के अंदर -21, फिर कोष्टक -21 प्लस -21। ठीक है, ये दिया गया आपको क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है इसके सामने, तो -21 हो जाएगा, इसका माइनस का गुणा इसमें होगा तो +21 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -21, उसके बाद -21। ठीक है, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ये प्लस ये माइनस तो घट जाएगा, ये 21 में से 21 घटा दोगे 0 आ जाएगा इधर। और इधर देखिए ध्यान से क्या आएगा, इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है हमेशा, अभी संख्या रेखा मैंने आपको दिखाया था कि जो जीरो रहता है वो आगे आता है, जो माइनस वाली संख्या है ये बहुत छोटी होती है। ठीक है, जीरो जो होता है वो माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है हमेशा। तो क्या होगा, ये वाली बड़ी होगी। ठीक, इस साइड वाली संख्या आपकी। तो चलिए अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर आपका दिया गया है -27 माइनस +27 कोष्टक, उसके बाद 27 माइनस +45। ठीक, ये दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिए। तो यहाँ पर -27, उसके बाद माइनस को गुणा प्लस में करोगे माइनस हो जाएगा और 27। ठीक, और यहाँ पर ये आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 27, उसके बाद माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो -45 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 7 जोड़ोगे 14 और 4 4 8 और एक जोड़ोगे तो सॉरी 2 2 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको घटा देंगे हम, तो यहाँ पर घटेगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो आपका 15 में से 7 घटेगा तो 8 आएगा। यहाँ पर आपका 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 18। तो बताइए माइनस का 18 बड़ा होगा -54। ध्यान रखना, माइनस जब लगा रहता है जितनी बड़ी संख्या रहती है उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर जितनी छोटी रहेगी संख्या, जैसे 18 है ये छोटी है, ठीक, तो ये बड़ी होगी। ठीक, उल्टा होता है इसके अंदर, तो ये वाली बड़ी होगी आपकी। तो फिर जो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो चुका है सारे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ ये रहा एक, ये दूसरा, तीसरा और ये पहला। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिया गया है खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर आप खाली जगह आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको ये खाली जगह दिख रही है, इसको अंदर इसमें से कोई एक आएगा, इसको कैसे पहचानेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका कुछ कोई ना कोई इसके अंदर आंसर आना है। कैसे लाना है आंसर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है, ऊपर वाली लाइन को, कि इसके अंदर आखिर फ़र्क क्या है। अगर आप ऊपर वाली लाइन को पकड़ लेते हैं, नीचे वाली लाइन जो खाली है यहाँ पर डब्बा, उसको भर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर 7 और 9 के बीच में कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। ठीक, कितने का है, 2 का फ़र्क है। ठीक, अगर 2 7 में जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, इसी 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आगे 11 आ जाएगा। फिर इसी 11 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसी तरह नीचे वाले में देखिए कितने का फ़र्क है। तो 7 में अगर 20 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7 में 20 जोड़ने पर आपका 27 आ जाएगा। अब इसे 27 के अंदर प्यारे बच्चों हम 20 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका, इसके अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पर 47। कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 47 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर 20 में
27 में 20 जोड़ दें। अब इसी 47 में अगर और 20 आप जोड़ देंगे, ठीक है, कितना जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे आगे, तो कितना आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 जोड़ा तो 27 आया, फिर 20 जोड़ा 47 आया जो यहाँ पर गायब है, और उसी 47 के अंदर फिर से हमने 20 जोड़ा तो ये आ गया। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कितना आएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 आपका सही होगा, इसके अंदर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का था क्वेश्चन, तो 4 नंबर का हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसके अंदर 5 नंबर क्वेश्चन पे जो कैसे किया जाएगा ध्यान से समझिए। तो इसके अंदर आपको बताना है निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या ज्ञात की थी, अब इसके बाद वाली संख्या बतानी है, ठीक, इसके बाद क्या आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 7, तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। अब देखिए -5 के आगे क्या आता है, तो संख्या रेखा आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पर -4 आता है, अभी मैंने बताया था संख्या रेखा आपको। और -20 के आगे क्या आता है, -19, मतलब कम होते हुए चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -997 के आगे एक कम कर दोगे इसके अंदर से, तो कितना हो जाएगा, 997 से तो 996, ठीक हो जाएगा, ये वाला आएगा। और जीरो के आगे क्या आएगा, एक आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा सारा आंसर आपके, ठीक है। आइए देखते हैं पैर जो इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान, तो दोपहर का बात है, तो तापमान यानी होता है गर्मी, गर्मी को हमेशा माइनस में लिया जाता है, ध्यान रखना। तो 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, तो -19 डिग्री सेल्सियस आपको लिख लेना है, ठीक। तो 6 नंबर डाल के -19 डिग्री सेल्सियस, तो 19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डिग्री में हमने लिखते हैं, सेल्सियस बाद में लिखेंगे, समझ में आया आपको। ये 19 डिग्री है। तो उसके बाद कहा जा रहा है अर्धरात्रि को यानी रात को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 2 डिग्री, जीरो नहीं लेना है, जीरो अगर इसके अंदर घटाएंगे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके अंदर 2 डिग्री और क्या करना है आपको, कम कर देना है। तो 2 डिग्री और इसके अंदर कम कर देंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा। तो ये अब जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस में है, तो जुड़ जाएगा। 19 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 21 डिग्री, ठीक। तो 21 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आया आपको। तो वेरी गुड। आइए देखते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा प्यार। तो ध्यान रखना जीरो भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, जब जीरो जोड़ोगे, जीरो जोड़ने का कोई महत्व ही नहीं होता है, ठीक। आएगा आपका 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नहीं तो कोई टीचर आपको बताएंगे जीरो भी जोड़ा जाएगा, तो ध्यान रखना जीरो जोड़ने पर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए प्यार यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगला वाला प्लेटो का जन्म, प्लेटो यानी एक इंसान का नाम है, ठीक है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जन्म 429 ईसा पूर्व कब हुआ था, 429 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए ईसा पूर्व, तो 429 ईसा पूर्व हुआ था उनका जन्म, तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, मतलब मर गए, ठीक। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो आपको बताना है कितने वर्ष तक जीवित रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, 348 ईसा को, ठीक है। तो इसको घटा देंगे आप। चलिए इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 429 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 8 4 3, ठीक, इसको घटा देना। तो घटाएंगे तो आपको कितना जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। तो मतलब आपका आंसर जो आएगा, कितने वर्ष जीवित रहे, टोटल हुआ 81 वर्ष जीवित रहे, कितने रहे, 81 वर्ष, ठीक। तो 81 वर्ष आपको लिख देना है जीवित रहे, ठीक है। 81 वर्ष जीवित रहे, समझ में आया आपको। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये तो आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम आंसर देखते हैं अपना किस तरह से लाना है 8 नंबर वाला, ठीक। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा जा रहा है समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, मतलब समुद्र तल समझ रहे हो, जैसे ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर जो जहाँ पर पानी रहता है, ठीक, जहाँ से पानी शुरू होता है, ठीक, जहाँ पर पानी जिस पर नाव चलती है उसको कहते हैं समुद्र तल, ठीक है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु कितना है, 11,600 मीटर, ठीक है, 11,600 मीटर, ठीक है। तो 600 मीटर ये है अधिकतम गहराई वाला स्थान। अब देखिए इसके बाद कह रहा है अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल, फिर समुद्र तल वही पानी जहाँ से शुरू होता है वहीं से अगर समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल से उस पर्वत की चोटी, किसकी चोटी, पर्वत की चोटी कितनी है, 8,846 है, ठीक है। तो पर्वत की चोटी उसी पानी जहाँ शुरू होता है उससे कितनी है, 8,848, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है आगे पढ़ लेते हैं, गहराई वाले बिंदु से चोटी की माप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों को जोड़ना होगा, क्यों जोड़ना होगा ध्यान से समझिए अब, ठीक है। क्योंकि प्यार जो यहाँ पर आपको पहला नंबर तो वही तल देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरा हाथ है, ठीक है, इसके नीचे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए पेन, देखिए पेन देख रहे हैं आप, तो पेन देखिए ये पेन है जैसे कि, ठीक है, ये पेन है।
तो ये क्या है पेन, यहाँ से पानी शुरू हो रहा है, ठीक, ये ढिप्पुन जहाँ पर है देख रहे हो, इसकी कैप जहाँ पर है, यहीं से क्या हो रहा है, ये पानी जो है शुरू हो रहा है, इसके नीचे गहरा है ये समुद्र आपका, इतना पूरा, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक गहरा समुद्र है इतना। और यहीं से क्या होता है, ये चोटी जो पर्वत है उसकी उसकी लंबाई यहाँ से शुरू होती है, इतना ऊंचा वो पर्वत है, ठीक, यहाँ से इस पानी से लेकर के। तो बताइए, यहाँ पर आपको पूरा अगर नीचे से लेकर के उस चोटी तक निकालना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो सीधी सी बात, आप इतने को जो ये कैप है इसको इसके अंदर यहाँ इतनी दूर जोड़ देंगे, इतने में इसको जब जोड़ देंगे पूरे को तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक। तो वही काम यहाँ पर भी करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, लिखेंगे 1100 6 4 8 8 8,846, तो जोड़ेंगे 6 4, ठीक, 8 6 आपका 14, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो फिर जो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना मीटर होगी, इतने मीटर का होगा, ठीक है। वो चोटी गहराई से चोटी की ऊंचाई कितनी होगी, 20,446 मीटर की होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, किस तरह से इसको करना था। तो आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हमने पूरा एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया है। कल की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आप सभी को इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एक्सरसाइजें हैं सबको आगे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आज की एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। अब हम कल की वीडियो के अंदर देखेंगे प्यारे बच्चों इसके आगे वाली एक्सरसाइज, जो कि आपकी है 3D एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी 3D एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब ये मेरा वीडियो आप तक पहुँचता है, अगर नहीं करते हैं तो वीडियो मेरा नहीं पहुँचेगा। इसलिए जो नीचे लाल कलर की बटन दिख रही है उसको दबा करके, या ब्लैक कलर की दिख रही होगी सब्सक्राइब का, उसको दबा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और आप सभी के पास मेरी हर वीडियो पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।